नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप उसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लें। अब हम सुनेंगे व्रत, नियम और दम आदि की प्रशंसा तथा गोदान की विधि। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, व्रतों और नियमों का क्या और कैसा फल बताया गया है? स्वाध्याय करने, दान देने, वेदों का स्मरण रखने और वेद पढ़ाने का क्या फल होता है? जो स्वयं पढ़कर दूसरों को पढ़ाता है उसे किस फल की प्राप्ति होती है? अपने कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों को क्या फल प्राप्त होता है? शौच, ब्रह्मचर्य का पालन तथा माता पिता और आचार्य की सेवा करने से कैसे फल की प्राप्ति होती है? इन सब बातों को मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि से किसी व्रत को आरंभ करके उसको अखंड रूप से निभा देते हैं उन्हें सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। संसार में नियमों के पालन का फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुमने भी ये यज्ञ और नियमों का ही फल प्राप्त किया है। वेदों के सम्यक स्वाध्याय का भी फल इस लोक और परलोक में दृष्टिगोचर होता है। वेदाध्ययन करने वाला पुरुष इस लोक में सुखी होता है और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। राजन, अब तुम विस्तार के साथ दम के फल का वर्णन सुनो। जितेंद्रिय पुरुष सर्वत्र सुखी और सर्वत्र संतुष्ट रहते हैं। वे जहाँ चाहते हैं चले जाते हैं और जिस वस्तु की इच्छा करते हैं वही उन्हें प्राप्त हो जाती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्रिय निग्रह करने वाले पुरुषों की समस्त कामनाएं सर्वत्र पूर्ण होती हैं। वे अपनी तपस्या, पराक्रम, दान तथा नाना प्रकार के यज्ञों से स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। दमनशील पुरुष क्षमावान होते हैं। दान से दम का ऊंचा दर्जा है। दानी पुरुष ब्राह्मण को कुछ दान करते समय कभी क्रोध भी कर सकता है, किंतु दम का पालन करने वाला मनुष्य कभी क्रोध नहीं करता, इसलिए दम दान से श्रेष्ठ है। दान करते समय क्रोध आ जाए तो वो दान के फल को नष्ट कर देता है, किंतु जो क्रोध रहित होकर दान करता है उसे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। इससे भी दम की श्रेष्ठता सिद्ध है। मनुष्यों को वेद पढ़ाने वाला अध्यापक अक्षय फल प्राप्त करता है। अग्नि में विधिवत हवन करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है तथा जो आचार्य से स्वयं वेद पढ़कर नीतिमान शिष्यों को पढ़ाता है उसको भी उपयुक्त फल की ही प्राप्ति होती है। गुरु के कर्मों की प्रशंसा करने वाले छात्र स्वर्ग में जाकर सत्कार प्राप्त करते हैं। वेदाध्ययन, यज्ञ और दान कर्म में तत्पर रहने वाला तथा युद्ध करके दूसरों की रक्षा करने वाला क्षत्रिय भी स्वर्ग में पूजे जाते हैं। अपने कर्म में लगा हुआ वैश्य का दान देने से महत्पद को प्राप्त होता है तथा स्वकर्मानुष्ठान में लगा हुआ शूद्र उच्च वर्णों की सेवा में स्वर्ग में जाता है। शूरवीरों को अनेकों भेद बतलाए गए हैं। उनके स्वरूप का तथा शूर और शूरवंशियों को मिलने वाले फलों का वर्णन सुनो। जो यज्ञ करने में उत्साह के साथ लगे रहते हैं वे यज्ञ शूर कहलाते हैं और दृढ़तापूर्वक इंद्रियों का दमन करने वाले को दमशूर कहते हैं। इसी प्रकार कितने ही सत्य शूर, युद्ध शूर, दान शूर, सांख्य शूर, योग शूर, वनवास शूर, गृहवास शूर, त्याग शूर, आर्जव शूर, मनोनिग्रह शूर, नियम शूर, वेदाध्ययन शूर, अध्यापन शूर, गुरु शुश्रूषा शूर, पितृसेवा शूर, मातृसेवा शूर, भिक्षाशूर और अतिथि पूजन शूर होते हैं। ये सभी अपने अपने कर्मों से प्राप्त हुए उत्तम लोकों में जाते हैं। संपूर्ण वेदों को धारण करने और समस्त तीर्थों में डुबकी लगाने का पुण्य भी सदा सत्य बोलने वाले पुरुष के पुण्य के बराबर शायद ही हो सकता है। यदि तराजू के एक पल्ले पर 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल और दूसरे पल्ले पर केवल सत्य रखा जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होता है। सत्य के प्रभाव से सूर्य तपते हैं, सत्य से अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही वायु का सर्वत्र संचार होता है। सब कुछ सत्य पर ही टिका हुआ है। देवता, पितर और ब्राह्मण सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य सबसे बड़ा धर्म बताया गया है, अतः सत्य का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऋषि मुनि सत्यपरायण, सत्य पराक्रमी और सत्य प्रतिज्ञ होते हैं, इसलिए सत्य सबसे श्रेष्ठ है। सत्य बोलने वाले मनुष्य स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। इस प्रकार मैंने दम और सत्य से मिलने वाले फल का सब प्रकार से वर्णन किया। जिसका हृदय विनयशील है वो निसंदेह स्वर्ग में सम्मानित होता है। अब तुम ब्रह्मचर्य के गुणों का वर्णन सुनो। जो जन्म से लेकर मृत्यु काल तक ब्रह्मचारी बना रहता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मलोक में ऐसे करोड़ों ऋषि निवास करते हैं जो इस लोक में सदा सत्यवादी, जितेंद्रिय और ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। राजन, यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो वो संपूर्ण पापों को भस्म कर डालता है। ब्राह्मण को तो विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण अग्नि का स्वरूप समझा जाता है। तपस्वी ब्राह्मणों में ये बात प्रत्यक्ष देखी जाती है। ब्रह्मचारी के कुपित होने पर इंद्र भी डरते हैं। ब्रह्मचर्य का ये फल जहाँ ऋषियों में पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होता है। अब तुम माता पिता और गुरुजनों का पूजन करने से जो धर्म होता है उसके विषय में सुनो। जो पिता, माता, ज्येष्ठ भ्राता, गुरु और आचार्य की सेवा करते हैं कभी उनके दोष नहीं देखता, उसको स्वर्गलोक में सम्मानित स्थान प्राप्त होता है।
उसे कभी नरक का दर्शन नहीं करना पड़ता। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, अब मैं गोदान की उत्तम विधि का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ, जिससे सनातन लोकों की प्राप्ति होती है। भीष्म जी ने कहा, पुत्र, गोदान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि न्यायपूर्वक प्राप्त हुई गौ का दान किया जाए तो वो समस्त कुल का तत्काल उद्धार कर देती है। इसलिए तुम आदिकाल से प्रचलित हुई गोदान की विधि का श्रवण करो। प्राचीन काल की बात है, जब महाराज मानधाता के पास बहुत सी गौएं दान के लिए लाई गईं, तो उन्होंने कैसी गोदान करें संदेह में पड़कर बृहस्पति जी से तुम्हारी ही भांति प्रश्न किया। तब बृहस्पति जी ने इस प्रकार उत्तर दिया, गोदान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि यह व्रत का पालन करे और ब्राह्मण को बुलाकर उसका अच्छी तरह सत्कार करके कहे कि मैं कल प्रातःकाल आपको गौदान करूंगा। तत्पश्चात वो गोदान के लिए लाल रंग की रोहिणी गौ मंगाए और समंगे बहुले इस प्रकार कहकर गौओं को संबोधित करे। फिर गौओं के बीच में जाकर निम्नांकित श्रुति का, जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है, उच्चारण करे। गौ मेरी माता और प्रतिष्ठा है, बैल मेरा पिता है, वे दोनों मुझे इहलोक तथा स्वर्गलोक में सुख दें। इस प्रकार कहकर गौओं की शरण ले और उन्हीं के साथ रात बिताकर सवेरे गोदान काल में फिर मौन भंग करे। इस प्रकार गौओं के साथ एक रात रहकर उनके समान व्रत का पालन करते हुए उन्हीं के साथ एकात्म भाव को प्राप्त होने से मनुष्य तत्काल संपूर्ण पापों से छुटकारा प्राप्त कर जाता है। गोदान करने के पश्चात इस प्रकार प्रार्थना करे, गौएं उत्साह संपन्न, बल और बुद्धि से युक्त, अमरत्व प्रदान करने वाले, यज्ञ संबंधी भविष्य की क्षेत्रभूता, जगत की प्रतिष्ठा, पृथ्वी को प्रकट करने वाली, संसार के अनादि प्रवाह को प्रवृत्त करने वाली और प्रजापति की पुत्री हैं। सूर्य और चंद्रमा के अंश से प्रकट हुई वे गौएं हमारे पापों का नाश करें, हमें उत्तम लोक की प्राप्ति में सहायता दें, माता की भांति शरण प्रदान करें और जिन इच्छाओं को हमने अपने मुँह से नहीं प्रकट किया है वे भी उनकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। गौ, जो लोग तुम्हारे पंचगव्य आदि का सेवन करते हुए तुम्हारी आराधना में लगे रहते हैं, उनके कर्मों से प्रसन्न होकर तुम उन्हें अक्षय आदि रोगों से छुटकारा दिलाती हो और ज्ञान की प्राप्ति कराकर देह बंधन से भी मुक्त कर देती हो। जो मनुष्य तुम्हारी सेवा किया करते हैं, उनके कल्याण के लिए तुम सरस्वती नदी की भांति सदा प्रयत्नशील रहती हो। गोमाताओं, हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाओ और हमें समस्त पुण्यों के द्वारा प्राप्त होने वाली अभीष्ट गति प्रदान करो। इसके पश्चात दाता निम्नांकित आधे श्लोक का उच्चारण करे। या वै यूयम सोहम दैव भावो युष्मान द्वत्वा चाहमात्म प्रदाता। गो, तुम्हारा जो स्वरूप है वही मेरा भी है, तुम में और हम में कोई अंतर नहीं है, अतः आज तुम्हें दान में देकर हमने अपने आप को ही दान किया है। दाता के ऐसा कहने पर दान लेने वाला ब्राह्मण से आधे श्लोक का उच्चारण करे। मनश्च्युता मन एवोपन्ना संदुष्टुहम सौम्य रूपोग्र रूपा। गौ, तुम शांत और प्रचंड रूप धारण करने वाली हो। अब तुम्हारे ऊपर दाता का ममत्व नहीं रहा, अब तुम मेरे अधिकार में आ गई हो, अतः अभिष्ट भोग प्रदान करके तुम मुझे और दाता को प्रसन्न करो। जो गौ के निष्क्रिय रूप में उसका मूल्य वस्त्र अथवा स्वर्ण दान करता है, उसको भी गोदाता ही कहना चाहिए। इस रूप में दी जाने वाली गौओं के नाम क्रमशः ऊर्ध्वाश्या, भवितव्या और वैष्णवी है। संकल्प के समय इन्हीं के नामों के उच्चारण के साथ कहना चाहिए। इनके दान का फल भी क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए। गौ का मूल्य देने वाला 36,000 वर्षों तक, गौ की जगह वस्त्र दान करने वाला 8,000 वर्षों तक तथा गौ के स्थान में स्वर्ण देने वाला 20,000 वर्षों तक दिव्य लोक में सुख भोगता है। इस प्रकार गौओं के निष्क्रिय दान का क्रमशः फल बतलाया गया है, इसे ध्यान में रखना चाहिए। साक्षात गौ का दान लेकर जब ब्राह्मण अपने घर की ओर जाने लगता है, उस समय उसके 8 पग जाते जाते ही दाता को अपने दान का फल मिल जाता है। साक्षात गौ को दान करने वाला शीलवान और उसका मूल्य देने वाला निर्भय होता है तथा गौ की जगह इच्छानुसार स्वर्ण दान करने वाला मनुष्य कभी दुख में नहीं पड़ता। जो प्रातःकाल उठकर नैतिक कर्म नियमों का अनुष्ठान करने वाला और महाभारत का विद्वान है, वो तथा ऊपर बताए हुए गोदाता पुरुष चंद्रमा के समान प्रकाशमान वैष्णव लोकों में गमन करते हैं। गौदान करने के पश्चात मनुष्य को 3 रात तक गोव्रत का पालन करना चाहिए और 1 रात्रि गौओं के साथ रहना चाहिए। कामाष्टमी से लेकर 3 रात्रि तक गोबर, गोदुग्ध अथवा गोरस मात्र का आहार करना चाहिए। जो पुरुष 1 बैल दान करता है, वो देवव्रती, सूर्यमंडल का भेदन करके जाने वाला ब्रह्मचारी होता है। जो 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे वेदों की प्राप्ति होती है तथा जो विधि पूर्वक गौओं का दान करता है, उसे उत्तम लोक मिलते हैं। किंतु जो विधि को नहीं जानता, वो उत्तम फल से वंचित रहता है। जो मनुष्य अपना शिष्य नहीं है, जो व्रत का पालन नहीं करता, जिसमें श्रद्धा का अभाव है तथा जिसकी बुद्धि कुटिल है, उसे इस गौदान की विधि का उपदेश न दें, क्योंकि यह सब गोपनीय धर्म है। इसका यत्र तत्र सर्वत्र प्रचार नहीं करना चाहिए। संसार में बहुत से श्रद्धालु, क्षुद्र तथा राक्षस स्वभाव के मनुष्य हैं।
और कितने ही नास्तिकता का आश्रय लिए हुए हैं। उनको यदि इस धर्म का उपदेश दिया जाए तो अनिष्ट होता है। राजन, बृहस्पति जी के इस उपदेश को सुनकर जिन पुण्यशाली राजाओं ने गोदान किया तथा उनके प्रभाव से वे उत्तम लोगों को प्राप्त हुए, उनका नाम मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। उशिनर, विश्वगश्व, ऋग, भगीरथ, यौवनाश्व, मांधाता, मुचकुंद, भूरिद्युम्न, नैषद, सोमक, पुरुरवा, चक्रवर्ती भरत और राजा दिलीप, इन सब ने गोदान करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। अतः कुंती नंदन, तुम भी बृहस्पति जी के उपदेश को धारण करो और कौरव राज्य पर अधिकार प्राप्त करके उत्तम ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक पवित्र गौएं दान करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीष्म जी ने जब इस प्रकार विधिवत गोदान करने की आज्ञा दी तो धर्मराज युधिष्ठिर ने वैसा ही किया और बृहस्पति जी ने मांधाता के लिए जिस धर्म का उपदेश किया था उसको भी भलीभांति स्मरण रखा। वे गोबर के साथ जौ के कण का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक पृथ्वी पर शयन करने लगे। उनके मस्तक पर जटाएं बढ़ गईं। उन दिनों राजाओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर साक्षात धर्म के समान दैदीप्यमान हो रहे थे। वे अपने मन को एकाग्र रखकर देवताओं की भांति गौओं की स्तुति करते और देव बुद्धि से ही सदा उनको प्रणाम किया करते थे। तब से उन्होंने अपने रथ में बैलों को कभी नहीं जोड़ा, बैलगाड़ी की सवारी ही छोड़ दी। घोड़ों से जुते हुए रथ की सवारी से ही वे इधर उधर की यात्रा करते थे। धन्यवाद।